स्वागत है सभी बच्चों का भानु क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की इक्विलिब्रियम चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हमने 7.15 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज 7.16 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। तो 7.16 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl यानी कि आयोडीन मोनोक्लोराइड वाज 0.78 मोलर। ओके, और रिएक्शन आपके सामने दे रखा है TiCl I2 प्लस Cl2 और Kc की वैल्यू 0.14 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं। अपने को बताना क्या है, पहले ही लिखा हुआ है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, यानी कि इक्विलिब्रियम पर क्या कंसंट्रेशन हो जाएगी। ओके, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बतानी है। तो चलो बताते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है भाई। क्वेश्चन है, सबसे पहले इक्वेशन यूज करते हैं। इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई है 2ICl गैस चेंजेस इनटू I2 गैस प्लस Cl2 गैस। राइट बच्चों, ये इनिशियल कंडीशन इसकी दे रखी है, इनिशियल 0.78 मोलर। ये कितने हैं? 0 क्यों? क्योंकि इसी से तो बने हैं। जब शुरुआत में लिया था तो ये 0.78 था, टूटने के कारण ये बने हैं डिकम्पोज, तो ये आफ्टर सम टाइम हुए हैं। तो शुरुआत में तो ये 0 ही थे। अब इसमें से कितना घट गया? मान लीजिए हम मानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम लिख लीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर क्या है, ये XX बन गए। ये XX इसलिए बने हैं कि उसमें से कुछ घट करके आया है। कितना घट करके आया है? उधर उसमें से 2x घट करके आया है। 2x क्यों किया? क्योंकि जी वो 2 मोल है, ये 1 मोल है। तो वो जितना रिएक्शन करेंगे उससे हाफ ही मिलेगा। हाफ बढ़ जाएगा नहीं इनमें, हाफ। ओके, हाफ ही मिलेगा। कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, कि 0.78 में से x घटा दो तो ये x/2 मिल जाएगा, ये भी x/2 मिल जाएगा। लेकिन फिर कैलकुलेशंस में दिक्कत आएगी, तो यहाँ हम पूरा x ले लेते हैं और वहाँ 2x ले लेते हैं। ओके, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। इसलिए 2x हमने ये घटा दिया, ये 2x घटा तो मिलने वाले कितने? XX मिलेंगे। अब Kc की वैल्यू भी दे रखी है, तो पहले तो फार्मूले से बताओ Kc की वैल्यू होती क्या है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन यानी कि I2 की कंसंट्रेशन एंड Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारे पास है ICl और उसकी कोफिशिएंट कितना है? 2, तो पावर लगा देंगे। अब बच्चों बताओ कितनी वैल्यू दे रखी है आयोडीन की? आयोडीन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर वैल्यू पुट करो x। क्लोरीन की कितनी है? x। ICl की कितनी वैल्यू है? 0.78 माइनस 2x। ओके, उधर से Kc की वैल्यू पुट कर दो। Kc की वैल्यू क्या आ गई? Kc की वैल्यू आ गई, क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 0.14 लिखा हुआ आपके सामने, 0.14। अब ये x और x कितना हो गया? x स्क्वायर। इधर कितना है? 0.78 माइनस का 2x। ठीक है, और इसका क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। पावर इधर को, यहाँ स्क्वायर था ना, पावर थी 2, तो 2 पावर कर दी। अब इसका स्क्वायर रूट ले ले, या कहो ये x स्क्वायर है तो उस साइड जाकर के स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो बताओ, यहाँ से कर लेते हैं। ये इधर दोनों टर्म्स में स्क्वायर है, उस साइड जाकर के कितना हो जाएगा? उस साइड जाकर के हो गया 0.14 स्क्वायर रूट, और इधर बच गया x और इसका स्क्वायर कट चुका है, इन उधर चला गया 0.78 माइनस 2x। ठीक है, अब 0.14 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 0.374। तो इधर है x और ये है 0.78 माइनस 2x। ठीक है, ये इस साइड चला गया, तो ये 0.78 माइनस 2x इधर हो गया x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 0.292 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 0.4
478। देखो कैलकुलेशंस आप खुद कर लेना, ये और ये फास्ट इतनी होती भी नहीं है, हमने पहले कैलकुलेशंस कर रखी हैं, ठीक ओके। इसकी रिस्क की मल्टीप्लाई करी तो, और कोई कहीं गलती हो जाती है कैलकुलेशंस में तो मैनुअल मिस्टेक मानेंगे, राइट, क्योंकि आपके पास तो कैलकुलेटर्स वगैरह होते हैं करने के लिए, आप कर लीजिए। ये हो गया x। अब ये x इस साइड आ गया, इधर बच गया 292 और ये हो गया 1.748x। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ये x को इधर रख लेंगे, उस साइड अपोन में चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी कैलकुलेशंस करेंगे तो 0.167, ठीक है। तो बता दीजिए, अब मुझे इनकी तो मिल चुकी है, आयोडीन की और क्लोरीन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल चुकी है। बताओ तो आयोडीन की कितनी है, आयोडीन की और क्लोरीन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है, आयोडीन की और क्लोरीन की तो दोनों की बराबर ही है XX, तो वो तो मेरे पास आ ही चुकी है 0.167। और मुझे निकालनी किसकी है, अभी इसकी और निकालो ICl की वैल्यू यहाँ से आएगी x की वैल्यू पुट करने से। तो ICl की वैल्यू कैसे आई बच्चों बताओ, 0.78 माइनस 2x की वैल्यू 0.167 और इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, घटाने से 0.446 मोलर आ गई, राइट। तो हमें सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मिल गई है, आयोडीन की भी मिल गई, क्लोरीन की भी मिल गई और ICl की भी मिल गई, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल। x की वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालने के बाद बस आएगी, दोनों की तो सीधी x से आ जाएगी, और ICl की वैल्यू निकालने के लिए 0.78 में से 2x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7.17 यानी कि 17 क्वेश्चन। KP मुझे बोर्ड पे नहीं देख पा रहा है, बोर्ड पे केवल आप देख रहे हैं, तो मैंने अपना प्रबंध कागज पे कर रखा है, पेज पर कर रखा है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है हमारे पास KP 0.04 एटमोसफियर एट 899 केल्विन फॉर द इक्विलिब्रियम शोन बिलो। अच्छा, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द फ्लास्क एट 4 एटमोसफियर प्रेशर एंड अलाउड टू कम इन द इक्विलिब्रियम। अपने को पूछा क्या गया है बच्चों, पूछा गया है साफ साफ दूसरी लाइन में, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 यानी कि इथेन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बताओ जब इसको किसमें इनक्लोज कर दिया गया है, इनक्लोज ने फ्लास्क एट 4 एटमोसफियर, इनकी प्रेशर भी हमने दे रखा है 4 एटमोसफियर, राइट, एंड अलाउड टू कम इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। तो उस पर बताइए क्या आएगी, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ओके, 4 एटमोसफियर लिया है प्रेशर, तो रिएक्शन अपने को दे रखी है बच्चों C2H6 C2H4 H2, C2H6 गैसियस में है ये सारे, मैं ब्रैकेट में जी नहीं लगा रहा, समझ जाना, C2H4 प्लस H2, C2H4 प्लस H2, राइट। शुरुआत में देखो कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये कंटेनर में इनक्लोज की गई है ये सिस्टम, ये 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो इसका प्रेशर यही था शुरुआत में, यही तो थी, बाद में टूटी, तो शुरुआत में तो इनका 0 वैल्यू थी। अब इसका कुछ प्रेशर घटेगा, इसका प्रेशर कितना घटा, मान लीजिए P घटा इसका प्रेशर, तो इनका प्रेशर PP बढ़ जाएगा, यानी कि इस साइड ये PP इनका प्रेशर हो जाएगा, ओके, राइट। अब हमें ये वैल्यू बतानी है, यानी कि P की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करो, राइट, इथेन की इक्विलिब्रियम प्रेशर। ये तो बड़ा सिंपल है, KP दे रखा है शुरुआत में, ये KP सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हुआ जब KP की वैल्यू दे रखी है 0.04 एटमॉस्फियर। तो चलो तो जल्दी जल्दी करो बच्चों, यहाँ से बताओ फार्मूले के हिसाब से KP क्या हो गया। KP किसी भी रिएक्शन का KP क्या होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट्स का प्रेशर लगाओ ना कंसंट्रेशन की बजाय, प्रेशर ऑफ C2H4, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में रिएक्टेंट्स का प्रेशर ऑफ
C2H6। बताओ तो C2H4 का प्रेशर कितना है? P, ये रहा इक्विलिब्रियम प्रेशर। और हाइड्रोजन का कितना है? P। इथेन का कितना है? इक्विलिब्रियम, ये रहा इक्विलिब्रियम। वो तो इनिशियल है, ये इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम। तो 4 - P, राइट। अब बच्चों अपने को Kp की वैल्यू दे रखी है, P की वैल्यू प्रबंध करना है। Kp की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.04। P गुणा में P स्क्वायर हो गया 4 - P। ठीक है, बताओ तो यहाँ इस साइड जाएगा, ये यहाँ से कर देते हैं, यहाँ से ये इस साइड गया, हो गया 0.04 4 - P। अब तो ये 10वीं में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे ना, वैसा क्वेश्चन हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करी 0.04 की 4 के साथ, 0.16 हो गया, ये हो गया 0.04 P और P स्क्वायर। ठीक है, ये सारा सिस्टम उस साइड जाएगा, तो P स्क्वायर तो पहले से बैठा है वहाँ पर, ये उधर जा करके क्या हो गया माइनस का, और P का P वाली टर्म पहले लिख देते हैं, प्लस की होगी उस साइड जा करके, बराबर की उस साइड जाएगी 0.4 P, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 0.16, और इधर हो गया 0। ठीक है, इतनी वैल्यू आ चुकी है आपकी। ठीक है जी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू कैसे निकालते हैं? P = फार्मूला होता था 10th में, याद हो, -B 0.04 प्लस माइनस B स्क्वायर - 4AC। डिस्क्रिमिनेशन निकालते B स्क्वायर - 4AC, B स्क्वायर - 4AC। तो B की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो ना, B स्क्वायर। B कितना है यहाँ पर? ये रहा, तो B स्क्वायर 0.04 का स्क्वायर - 4AC, 4A, A ये रहा 1 और C ये रहा 0.16। ठीक है, अपॉन में 2A, अपॉन में 2A। A की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है जी, बताओ तो कितना होगा ये? इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। देखो इसका 0.04 का स्क्वायर कर सकते हो, कर सकते हैं जी। इसकी इसकी गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, ये मैटर यहाँ करती भी नहीं है, आप न्यूमेरिकल समझ रहे हो, मेरे से कैलकुलेशंस नहीं। तो बताइए, ये आ गया 0.08। केवल माइनस की भी वैल्यू आएगी, P की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती यहाँ, तो प्लस की वैल्यू कंसिडर करेंगे, और प्लस की वैल्यू आ जाएगी ये 0.40। यानी कि मुझे P की वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है 0.40। अब मुझे चाहिए किसकी? C2H6 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो C2H6 की कंसंट्रेशन किसके बराबर है? इक्विलिब्रियम प्रेशर बताओ। 4 - P, बताओ वैल्यू पुट कर दो। 4, P की वैल्यू कितनी आई? अभी अभी ये रही, तो 0.40, तो कितना आ गया? 3.60 एटमॉस्फेयर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे कि ऐसी फीलिंग्स आई है जैसे कि 10th का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले x की वैल्यू सोल्व कर रहे हूँ। बस इसमें आगे क्या काम बढ़ गया था कि x की वैल्यू आने के बाद हमें यहाँ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने के लिए P की वैल्यू पुट करनी पड़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। तो अपना अगला क्वेश्चन है 7.18 क्वेश्चन बच्चों। 7.18 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है द इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन इथानॉल एंड एसिटिक एसिड एंड द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये आपके सामने लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम CH3COH C2H5OH, इक्विलिब्रियम का निशान है, फिर CH3CO इथाइल एसीटेट है प्लस H2O। अच्छा जी, राइट। अब 3 क्वेश्चंस कर रहा है, आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें। राइट द कंसंट्रेशन रेशियो यानी कि रिएक्शन क्यूसेंट QC बताना है पहले क्वेश्चन में। अच्छा, वाटर इज नॉट इन द एक्सेस एंड नॉट इज ए सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन, कि यहाँ जो पानी देख करके आप जो एक्सेस ले लेते हो जिसकी कंसंट्रेशन
कांस्टेंट रख देते हो वो मत रखना, ये कह रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ ये सॉल्वेंट के रूप में नहीं है। सॉल्वेंट के रूप में होता तो इस साइड मिलता प्रोडक्ट की तरफ, राइट। ये सॉल्वेंट के रूप में नहीं है, ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एक्सेस नहीं है कहने का मतलब। दूसरा कह रहा है एट इतना 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 इतना, ये रामायण पढ़ लेना सारी। ओके, एक एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे सामने क्वेश्चन रिएक्शन लिखी हुई है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल है, वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो एसिटिक एसिड सारे ही लिक्विड में है, तो समझ जाना ये सारी लिक्विड स्टेट में है। एसिटिक एसिड आगे है इथेनॉल, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, इथाइल एसीटेट। ओके, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर प्लस H2। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं भाई, स्पेस की दिक्कत हो सकती है फिर। बताना, बताओ। CH3COH प्लस C2H5OH और मिला इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये सारे लिक्विड में है, ये एक्सेस भी नहीं है, H2O बता दिया पहले ही। अब क्वेश्चन के जो पूछा जा रहा है वो जवाब दीजिए इनके। पहला क्वेश्चन कह रहा है QC बताओ, कंसंट्रेशन क्यूसेंट। कंसंट्रेशन क्यूसेंट क्या होता है, डिफाइन कंसंट्रेशन क्यूसेंट, जिसको QC कहते हैं, रिएक्शन क्यूसेंट भी बोलते हैं, कि इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी कि जब इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है, उस अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रेशियो QC कहलाता है। और जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तभी ये रेशियो क्या कहलाएगा, KC, जिसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हो। तो QC और KC में कितना फर्क है बच्चों, देखो दो बातें बोल रहा हूं मैं। QC में तो वही चीज अदर देन इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है तब, और KC वही चीज है, वही चीज का मतलब वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है KC में। ओके, तो इसका QC बता दीजिए सबसे पहले। तो QC हो गया जी इसका प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, जैसा बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट हमारे हैं CH3 इथाइल एसीटेट लिख रहा हूँ, C2H5, ओके, H2O, ये एक्सेस में नहीं है, ये पहले क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया। अपॉन में प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमारे पास वो है, और C2H5OH। ठीक है, एक तो QC हो गया। अगले दो पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, स्पेस की दिक्कत होगी तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि एट 293 केल्विन if one starts with 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol, there is 0.171 mole of ethyl acetate in the final mixture. Calculate the equilibrium constant. KC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दे क्या रखा है अपने को, एसिटिक एसिड की, इथेनॉल की और इथाइल एसीटेट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी है। ओके, क्या क्या दे रखा है, देखो ये कह रहा है कि इफ वन स्टार्ट विद, कि यदि कोई आदमी स्टार्ट करे इथाइल एसीटेट को 1 मोल से, 1 मोल लिख लिया जी, और इथेनॉल का कितना बता रहा है 0.180 से। ओके, स्टार्टिंग में ये है तो ये 0 होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लिए हैं तो रिएक्शन होने के बाद ही तो होगा। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पर क्या मिल रहा है, कह रहा है इफ देयर इज 0.17 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इन द फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अभी तो ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में 0 आए। ओके, तो इसमें से कितना इक्विलिब्रियम पर बताओ, इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट कितना मिल रहा है 0.171। कह रहा है कि फाइनल जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें ये मिला तो उतना ही तो ये मिलेगा। अच्छा जी, ये इतना मिलने का मतलब ये हुआ कि इनमें से इतना ही डिक्रीज होकर के आए तभी तो ये मिला। दोनों में इतना डिक्रीज करिए, 1 में से 0.171
इसमें से भी 0.171 करिए, 0.171। ओके, देखो ये कहाँ से आ गए 1 पॉइंट, ये दे रखा है जी इक्विलिब्रियम मिक्सर में फाइनल इथाइल एसीटेट इतना है। तो इथाइल एसीटेट इतना बना, इसका मतलब है कि उसमें से इतना घट करके आए तभी तो इतना बन पाया, इतना मोल। ठीक है, जितना ये बनेगा, मान लीजिए x बनता तो ये x तो ये बनता और x उनमें से घट करके आता, तो यहाँ x की वैल्यू अपने को पहले ही दे दी 0.171। ओके, तो x मानना नहीं है, 0.171 दे दिया। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कर दीजिए बच्चों वाली बात है अभी ये। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन स्टार्ट विद 1 मोल, ओके, और पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए अपने को कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है बच्चों, मोल की जरूरत नहीं पड़ती है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले इसको घटा दीजिए, 1 को 0.1 में ना 1 में से 0.171 घटा दीजिए, कितना आया 0.0829, 0.0829। ये भी घटा करके दिखाइए एक बार, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 0.09। ओके, हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है बच्चों, क्योंकि ऑन दी स्पॉट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी है ही। अच्छा जी, ये तो मोल है, मोल, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्ट विद इतना मोल। मुझे केसी की वैल्यू के लिए कंसंट्रेशन चाहिएगी, और कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब यह वॉल्यूम तो दे नहीं रखी है, तो मैं V मान लूँ, तो मैं मोल को V से डिवाइड कर दिया, मुझे कंसंट्रेशन मिल गई। मोल को V से डिवाइड कर दिया, इसकी भी कंसंट्रेशन मिल गई, इसकी भी, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगी यदि एक मिक्सर है तो। ओके, ठीक है जी, मुझे कंसंट्रेशन मिल गई। अब मैं केसी की वैल्यू निकाल दूंगा आस्ते आस्ते। बताइए केसी की वैल्यू क्या आएगी। केसी की वैल्यू आएगी जी इसकी कंसंट्रेशन, जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वो मैं सर्कल कर देता हूँ चारों की। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये रही, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो केसी का फार्मूले के हिसाब से क्या है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स की सीधी कंसंट्रेशन लिख दूँ, 0.171 बाई V गुणा 0.171 बाई V अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी, 0.0829 बाई V, और ये कितना है 0.0009 बाई V। ओके, V से V कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे है तो V से V कैंसिल हो गया, और इसकी जब कैलकुलेशंस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 3.92 हो गया सेकंड पार्ट भी। अरे केसी की वैल्यू निकालनी थी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, जो सर्कल में थी वो कंसंट्रेशन थी इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, अभी याद रखना आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ होगी। केसी की वैल्यू कितनी है 3.9। यहाँ वैल्यू पुट अपनी सिक्योर रख लेते हैं, इसको ताले में बंद कर देते हैं, बक्से में। बताओ तो, ए बॉक्स में बंद कर दिया हमने, ये ज़रूरत पड़ेगी। अगले पार्ट में कह रहा है बच्चों, अगला पार्ट पढ़िए एक बार। अगले पार्ट में ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन फिर बदल देता है ये, है ना। थर्ड पार्ट में कह रहा है स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथानॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। इथानॉल का, एसिटिक एसिड का 1 और 0.14 ऑफ इथाइल एसीटेट इज फाउंड टू बी आफ्टर सम टाइम। जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ पूरा क्वेश्चन क्या है। स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल and 1 mole of acetic acid and maintaining it at 293 Kelvin, 0.214 mole of ethyl acetate भी दे दिया, found after some time, has the equilibrium been reached, क्या इक्विलिब्रियम आ चुका है। ओके, कोई भविष्यवाणी तो करनी नहीं है अपने को, आ चुका है। हम तो दिए गए डाटा से बताएंगे इक्विलिब्रियम आ गया कि नहीं। दिए गए डाटा क्या है कि जी हम इसका भी निकालेंगे कंसंट्रेशन क्वोशिएंट जो है, और उसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो बताइए, तो देखो ये कितना दे रखा है थर्ड पार्ट में
थर्ड पार्ट में कह रहा है कि यदि कोई आदमी 1 मोल इसे स्टार्ट करे और इथानॉल कितना दे दिया, आधा मोल इथानॉल से स्टार्ट करे। अच्छा जी, आधा मोल इथेनॉल से स्टार्ट करे तो इथाइल एसीटेट कितना बन रहा है, इथाइल एसीटेट बन रहा है 0.0214, ओके, इतना। तो ये कितना बनेगा, ये भी इतना ही बनेगा, जितना ये बन करके आएगा इतना ये बनेगा, तो 0.14 हो गया। ये स्टार्टिंग में तो बताओ, देखो स्टार्टिंग में ये 0 0 है। इक्विलिब्रियम पर क्या आ रहा है, इसमें से कुछ घट करके आएगा, क्या घटेगा, वो ही घटेगा जो ये बनेंगे। ये कितने बन रहे हैं, 0.214, ओके। चलो पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैं कर देता हूँ, आप और भी खुश हो जाएंगे कि जी इसमें से x घट गया तो इसमें से भी x घट करके आएगा, ये x बनेगा और ये x बनेगा, ओके। ऐसा ही होता है ना कि वहाँ से जितना घट करके आ रहे उतने ही बन जाते हैं। यहाँ भाई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन अपने को दे रखी है इथाइल एसीटेट की कि 0.214 है जी, तो ये भी तो x ही है, तो ये भी तो 0.214 बनेगा, ये भी तो x ही है 0.214, ये भी तो x ही है 0.214। तो x घटाने वाला झंझट खत्म, क्योंकि x की वैल्यू तो दे दी हमें, ये दे दी थी, इसलिए ये कितना बनेगा, जिधर से उधर से घट करके आएगा उतना ही तो ये बनेगा, तो उतना ही घटा दिया जितना ये बन रहा है, ओके। क्योंकि ये नियम होता है कि जितना ये बन रहा है उधर से घट करके आ रहा है तो ये बन रहा है, तो उधर से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने उनकी कंसंट्रेशन में से, ठीक है जी। और जितना ये बनेगा ये भी बनेगा। अब कंसंट्रेशन क्यूसेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्यूसेंट और केसी का फार्मूला तो एक ही होता है कि जी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। फर्क इतना होता है कि ये अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेज होता है और वो इक्विलिब्रियम पर होता है केसी। तो यहाँ क्यूसी की वैल्यू क्या आ गई, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ये रही, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 0.2 मल्टीप्लाई 0.124, 2 बार कर दी, अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है 214, घटा लेना अपने एक में से और इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेना 0.5 में से, ओके, ठीक है जी। इनकी कैलकुलेशंस करी और जब कैलकुलेशंस करी तो मेरे पास वैल्यू आई 0.0 इतने। अब यहाँ बच्चों कंपैरिजन कर लीजिए कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है क्यूसी की, ऑब्वियसली साफ लिखा हुआ है, और ये वैल्यू आई है केसी की। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होता तो जो केसी की वैल्यू आई थी वो ही यहाँ पर आती केसी की वैल्यू। तो यहाँ तो अलग अलग आ रही है, केसी की वैल्यू 3.92 थी, यहाँ 0.214 है, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं है, यानी कि सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। क्यों नहीं है, बिकॉज क्यूसी और केसी बराबर नहीं है। इक्विलिब्रियम आ जाता है यदि क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर आती, बट द वैल्यू कम्स आउट टू बी डिफरेंट, सो द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, राइट।